हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्वेल्थ हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में अगर ट्वेल्थ एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ट्वेल्थ एग्जाम के लिए तो आपको यह रामबाण होने वाला है कि इसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो 100% है कि 50 क्वेश्चन में सबको आएगा। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन, ये वीडियो को पूरा देखिए, पूरा मजा आएगा पूरा वीडियो देखने में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, और आप अपना प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए, जैसे जैसे शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग का थोड़ा आगे बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा वह होगा बुआ कि यह हमारा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ, तो दीवाने अशरफ का मतलब था बुआ भू राजस्व का अधिकारी। तो भू राजस्व का अधिकारी जो नियुक्त किया था अकबर ने किसे, टोडरमल को, वह किया था बुआ मेरे 1582 में किया था। कौन होगा बुआ, 1582, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। क्लियर यहाँ तक। चाहे बोलेगा कि दीवाने अशरफ का अर्थ क्या है, तो भू विभाग से संबंधित है। किस संबंधित है यह, भूमि विभाग से संबंधित है। क्लियर यहाँ तक, आगे सुनिएगा। और एक बात याद रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, 1582 में। क्लियर। और आपको याद रखिएगा दीन ए इलाही की स्थापना भी कब हुआ था, तो 1582 में ही हुआ था। क्लियर। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन आइए। दोनों क्वेश्चन है बुआ कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा बुआ मेरे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था बुआ, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा इन्होंने दिया था जय हिंद। क्या दिया था बुआ, जय हिंद। कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ठीक है बुआ। और एक और आपका नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा भी किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने कहा। क्लियर यहाँ तक। और भी है, ठीक है, आगे जैसे आप बता देंगे। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आगे चलिए। क्योंकि हम बेसी बुआ नहीं खींच रहे हैं, चारों ऑप्शन के बारे में विशेष कहला कि विशेष खींचेंगे तो लंबा क्लास हो जाएगा, तो आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, कम देर में ज्यादा करेंगे हम लोग क्लास। ठीक है, आ गई अगला क्वेश्चन है बुआ कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को बुआ जो हम लोग बोलते हैं वह कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। किसे बोलते हैं बुआ, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्लियर। और हड़प्पा सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वह लोहा धातु से क्या थे बुआ, परिचित नहीं थे। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आइए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 होगा हम लोग का। 4 नंबर है कि महालबाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो बता दे कि महालबाड़ी जो व्यवस्था है वह हुआ मार्टिन बर्ट के द्वारा लागू किया गया था। किससे किया था, मार्टिन बर्ट के द्वारा लागू किया गया था। क्लियर तक, आगे बढ़े, ठीक है, आगे आइए। अगला है बुआ आपका 5 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो अभी बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो लोग थे उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर का हमारा होगा सी होगा। और सबसे पहला खोजा गया धातु कौन सा है, तो वह आपका तांबा है। क्लियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए। 6 नंबर, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी जो है उसे कौन, अकबर ने क्या था, अपना राजधानी बनाया था। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। क्वेश्चन आएगा कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। और बता दे जहांगीर को मुगल साम्राज्य के चित्र, यानी कि समझिए कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसे काल को कहा जाता है, तो जहांगीर को। और बोलेगा कि मुगल काल के, चाहे बोलेगा मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तो क्या मारिएगा, शाहजहां। क्लियर, क्या बोलेंगे, स्थापत्य कला बोलेगा तो शाहजहां, चित्रकला बोलेगा तो जहांगीर, मुगल वंश की स्थापना तो कौन, बाबर, और बोलेगा फतेहपुर सीकरी की स्थापना तो अकबर। क्लियर। और अकबर को ही राष्ट्रीय शासक कहा जाता है।
क्लियर, क्यों कहा जाता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो अलग बता देंगे जब सब्जेक्टिव लेकर आएंगे तो। आगे देखिए, अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? दीन इलाही का स्थापना 1582 में हुआ था। हमारे पास ऑप्शन 1582 नहीं है, यानी कि इसको 82 कर लीजिए, या ऑप्शन नंबर क्या कीजिए आप लोग, डी मार लीजिए कि 82 81 करीब में है। क्लियर, 81 से 82 करीब में ही हुआ हुआ। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आइए 8 नंबर क्वेश्चन आइए। आगे है बुआ कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? देखिए, पाकिस्तान शब्द दिया था बुआ, वह चौधरी रहमत अली ने दिया था। कौन दिया था? पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे, पाकिस्तान का जो पहला जो क्या था प्रधानमंत्री था, वो कौन था? लियाकत अली था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और पाकिस्तान विभाजन किसे किया था? तो जिन्ना ने किया था। क्लियर, पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने किया था। आगे बढ़े, चलिए अगला आइए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार बुआ 1510 में किया था। कब किया था बुआ? 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़े आगे, चले आइए। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है बुआ वो आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। और याद रखिएगा, हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आइए। अगला है, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो देखिएगा, अलबर्नी जब भारत आया था वह महमूद गजनी के साथ क्या था? भारत आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर, और मोहम्मद गौरी ने 2 युद्ध लड़ा था। एक लड़ा था तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध कब लड़ा था? 1191 में। ठीक है, एक लड़ा था तराइन का दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध 1192 में। कब लड़ा था बुआ? 1192 में। याद रखिएगा कि इस समय लड़ा था, इसमें हुआ था तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? विजयी हुआ था। और दूसरा जो युद्ध हुआ था वह हुआ था मोहम्मद गौरी और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ इसमें? तो इसमें हार गया और मोहम्मद मोहम्मद गौरी क्या हुआ? उसमें विजयी रहा। क्लियर, आगे बढ़े आगे। और आपका जो मोहम्मद बिन कासिम है, यह इस्लाम धर्म को लाने वाला भारत में पहला है। तो कौन है यह? मोहम्मद बिन कासिम है। और यही क्या था, भारत में सबसे पहले का जजिया कर को लगाया था। क्लियर यहाँ तक, बढ़े आगे, चलिए अगर ये क्वेश्चन नंबर 12, इंडिका के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इंडिका के जो लेखक है वह बुक आपका मेगा अस्थनीज है, जो यूनान से आया था। कहाँ से आया था? यूनान से आया था। और कौटिल्य जो है वह अर्थशास्त्र के लेखक है। किसके बुआ? अर्थशास्त्र के लेखक है। ठीक है, कौटिल्य। ठीक है, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। और अलबर्नी जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ बुआ किताब उल हिंद। क्या लिखा हुआ बुआ? किताब उल हिंद, या तहकीक ए हिंद लिखे हुए है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आइए। अगला है वो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो वह दक्षिण भारत में बिताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? हमारा डी क्या होगा? हमारा सही होगा। क्लियर, बढ़े आगे, आगे आइए। अगला क्वेश्चन है वो आपका 14 नंबर, गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध जो है वह किससे हुआ? मंदिरों से, यानी कि मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते थे। और यह किस नगर से संबंधित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्लियर, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में जो जितना बड़ा गोपुरम बनाता था उसका उतना ही बड़ा क्या होता नाम, उतना ही प्रतापी राजा माना जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम जो शासक था वो कौन था? कृष्णदेव राय था। क्लियर यहाँ तक, आगे समझ में, आगे बढ़े, चलिए अगला आइए। 15, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए, अगर मुंबई है तो मुंबई मारते हैं ना, तो क्या मारेंगे? बम्बई। क्या मारेंगे? बम्बई। यानी कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को कहा जाता है, यानी कि मुंबई को कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलिए आइए यहाँ पे आगे नेक्स्ट। अगला है
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और बता दें, यही 2 अक्टूबर को बुआ जो हम लोग मनाते हैं वह भारतीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बुआ? भारतीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्लियर? क्या मनाते हैं? भारतीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 17। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो बता दे कि बुआ कि दांडी जो है वह बुआ गुजरात में है। ठीक है। और गांधी जी दांडी मार्च कब किए थे? 1930 में किए थे। ठीक है। दांडी मार्च कब किए थे गांधी जी? 1930 में। दांडी का समय किससे है बुआ? गुजरात से है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो बता दे कि जो धर्म की शुरुआत है बुआ अशोक ने किया था। क्या था? अशोक ने किया था। क्योंकि अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में, बीसी मतलब था 261 ईसा पूर्व में, जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो उन्होंने क्या किया? वहां पे उन्होंने इस कलिंग के युद्ध में इतना नरसंहार को देखा कि इसके बाद इन्होंने युद्ध नीति को छोड़कर, यानी किसको अपना लिया? इन्होंने धर्म नीति को अपना लिया। क्लियर? इसकी अगर बहुत बड़ी कहानी तो आगे बताएंगे आप लोग को, जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे या कहानी बताएंगे तो बता देंगे आप लोग को। क्लियर यहाँ तक? आगे। और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या क्या था? यह तो मौर्य वंश की स्थापना किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसके दरबार में ही गुप्त वंश के काल में 9 रत्न इसी के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। और कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक उसका नाम क्या था? कनिष्क। और इसी के समय क्या हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। और अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। क्लियर? ठीक है। लिख नहीं रहे कि ज्यादा समय होगा। ठीक है, इसलिए सोचा कि हाल ही कर दे आप लोगों को। क्लियर? आप लोग इस बात को सुनिएगा तो थोड़ा सा 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा। ठीक है, आपको ज्यादा फायदा करेगा आपके लिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। क्लियर यहाँ तक? तो बोलिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था बुआ? तो 1905 में हुआ था। क्लियर यहाँ तक? आगे। बंगाल विभाजन के समय ही क्या हुआ था? बंगाल दो भाग टूट गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। क्लियर? आ गई। 20 नंबर, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो बता दे कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किए थे? बिहार से किए थे। बिहार में कहाँ से? चंपारण से किए थे। ठीक है, नील की खेती के विरुद्ध। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। बोलिए, पुरानों के संख्या कितना है? तो वो कौन जानता है? कौन जानता है? क्या है? कितना हुआ? 18। पुरानों संख्या कितना होगा? 18। तो लड़का वाला क्वेश्चन हुआ। ठीक है हुआ? आगे बढ़ा। अगर वह गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो वह आया था बुआ फाहियान। कौन आया था बुआ? फाहियान कहा था गुप्त काल में भारत आया था। और इन्होंने पुस्तक लिखा जिसका नाम था फो क्यूकी। क्या नाम था? फो क्यूकी। कौन पुस्तक लिखा था बुआ? फो क्यूकी। कहाँ से आया था? चीन से आया था। क्लियर यहाँ तक? अकवात क्या था? यहाँ तक बौद्ध यात्री था। कौन था? बौद्ध यात्री था। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अगला देखिए, अगला है आपका श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो जो भागवत गीता है उस पर जो विचार व्यक्त किया है वह कौन किया है? महात्मा गांधी। यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा ए, क्या होगा हमारा? सही होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए। अगला क्वेश्चन है बुआ भाई, बढ़ जाओ यार आराम से। चलिए, अगला क्वेश्चन है बुआ कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति अध्यक्ष जो है वह बुआ आपका भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्हें बोला जाता है बुआ प्रांतीय, क्या बुआ? प्रांतीय संविधान संविधान सभा का क्या चीज हो? सभा का अध्यक्ष। सभा का अध्यक्ष। क्लियर? तो प्रांतीय संविधान सभा कौन थे? कौन मरेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहर नेहरू से यह था बुआ संघीय संघीय संविधान समिति क्या थे? अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
और ये जो राजेंद्र प्रसाद यह बुआ थे संचालन समिति के अध्यक्ष। क्या था बुआ? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे बुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर यहाँ तक? अब भीमराव अम्बेडकर थे बुआ तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आइए। अगला अगला आपका बुआ 25 नंबर है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के जो लेखक है बुआ वह है अबुल फजल। कौन है बुआ? अबुल फजल। और अबुल फजल का था तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहता था, उसी 9 रत्न कौन था? एक अबुल फजल था, जो क्या लिखा था? आईने अकबरी लिखा था। क्लियर? बढ़े आगे, अब आइए आगे। अगला है 26 नंबर, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में जो जन्म हुआ था वह गुरु नानक का हुआ था। किसका हुआ था? गुरु नानक का तलवंडी में, क्या था? तलवंडी में जन्म हुआ था। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगला आइए। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह इंडो सारासैनिक शैली का है बुआ? उदाहरण है। किसका? इंडो सारासैनिक शैली का है बुआ, उदाहरण है। क्लियर? बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आइए। अगला है बुआ 28, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है बुआ वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने किया था। कौन क्या था? हरियर एवं बुक्का, दो भाई ने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम शासक था वो कौन था? कृष्णदेव राय था, जिन्होंने आमुक्त माल्याद पुस्तक लिखा तेलुगु भाषा में, और एक जामवंती कल्याणम जो संस्कृत भाषा में उन्होंने किताब लिखा था। क्लियर? और बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह ने किया था। कौन क्या था? बहमन शाह ने किया था। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्लियर? अब इसके बारे में जो डिटेल है वो आपको बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला आइए। 29 नंबर, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम जो पुर्तगाली था वो कौन था बुआ? वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन बोलेगा कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? आगे आइए। क्या बोलेगा इसमें समझ लीजिए कि वास्को डी गामा कहाँ आया था। बोलेगा कि वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट बंदर गाह पर आया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हुआ कि द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दूसरा जो विश्व युद्ध है वह हुआ 1939 में। कहा था हुआ? वो शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1939 में। और खत्म कब हुआ था? तो 1945 में था, खत्म हुआ था। और यही 1945 से लेकर 1991 तक चलता है। इसका नाम होता है बुआ शीत युद्ध। क्या नाम होता है बुआ? शीत युद्ध। क्लियर? और एक वो चलता है 1914 से 1918 तक जो युद्ध चलता है उसे बोलते हैं बुआ प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध बोलता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तब 18 में, खत्म 14 में। खत्म कब हुआ? 18 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में। खत्म कब हुआ? 1945 में। जापान के जब हिरोशिमा नागासाकी बम गिराया गया 9 अगस्त और 6 अगस्त को, लिटिल बॉय और फैटमैन नामक 2 बम गिराया गया था, जिससे क्या था? उसको पूरा आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, इसी के समय मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। ठीक है, उसके बाद कहता है बुआ शीत युद्ध शुरू होता है। शीत किसके बीच? तो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच का होता है। कौन शुरू होता है बुआ? तो क्या मारेंगे? तो वह शीत युद्ध शुरू होता है। कब से कब? 1945 से 1991 में। और 1991 का होता है सोवियत संघ जो है वह 15 देशों में क्या होता है? टूट जाता है। जिसके बाद क्या बनता है? जो सोवियत संघ का जो पावर था कौन ले लेता है? वह लेता है रूस। क्या लेता है बुआ? रूस, जिसे रसिया कहते हैं। क्लियर? बढ़े आगे, कोई देखिए, चलिए आगे देखिए। और हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यह देखिए आप लोग कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन जो मतलब है उसी से कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बता दे रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल, नहाने वाला, वो कहाँ से मिला है? तो हमें मोहन जोदड़ो से मिला है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे बढ़े, अब आइए अगला क्वेश्चन है वो आपका 32 नंबर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो असहयोग आंदोलन है ना बुआ वह शुरू हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था बुआ? 1920 में शुरू हुआ था। कौन आपका? असहयोग आंदोलन। 1942 में बुआ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और 1930 में जो हुआ है वह
दांडी मार्च शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, और आपको बता दें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक है। और 1916 में गांधी जी पहला बार लखनऊ अधिवेशन में गए थे, भाग लिए थे, जिस समय गांधी जी की मुलाकात हमारे बिहार के चंपारण जिला के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल का था, मुलाकात होता है। क्लियर? तो आपको हम चारों ऑप्शन के बारे में बता देते, देखिए बता सबके बारे में सकते हैं, लेकिन वीडियो का ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा बड़ा नहीं बताना चाह रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ा, चलिए अगला क्या है बुआ, देखिए अगला है बुआ आपका, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह लियाकत अली थे। कौन थे बुआ? लियाकत अली थे। क्लियर? आगे चलिए, अगला है आपका बुआ कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की जो रचना है बुआ वह संस्कृत भाषा में हुई है। किस में हुई है? संस्कृत। और याद रखिएगा, जब बौद्ध धर्म पढ़िएगा ना, तो बौद्ध धर्म के जो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक की जो रचना हुआ है वह पाली भाषा में हुआ है। और जब बोलेगा कि जैन धर्म का जो है पुस्तक, यानी कि जैसे उसमें अगर देखिएगा तो कल्प सूत्र, ठीक है, जितना सूत्र वाला जो होगा ना वो सब किसमें होगा? वो जैन धर्म में तो किसमें किया होगा? वह प्राकृत भाषा में किया होगा। क्लियर? तो बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। क्लियर यहाँ तक? आपको हम इससे 4-5 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए अगला, अगला है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ 1855 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे गलती है, लेकिन 1853 क्या है? और ऑप्शन में देखिए कि आपका नजदीकी कौन है, तो 1853 क्या है बुआ? यहाँ पे है। ऐसे हम लोग याद रखें कितना, 1855 में क्या हुआ था? हमारा संथाल विद्रोह हुआ था। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, अगला है 36 नंबर क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है ना वह बुआ चिश्ती सूफी सिलसिले का है, चिश्ती का है सिलसिले से संबंधित है। कौन? निजामुद्दीन औलिया। बढ़े आगे, चलिए अगला है बुआ, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में जो है बुआ भारत विद्या का जनक वो कहा जाता है बुआ G.S. लिवी देव को। क्या बताया बुआ? G.S. लिवी देव को कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य प्रथम आने वाला पुर्तगाली कौन था? तो निकोलो कॉन्टी था। कौन था? निकोलो कॉन्टी था। क्लियर? आ गई, निम्नलिखित में महिला संत थी, तो महिला संत तीनों थी बुआ, जब भक्ति आंदोलन पढ़ाए थे बताया था आप लोग को, मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें सभी क्या होगा? इनमें सभी थे, सभी लिख दे। ठीक है यहाँ पे बुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, चलिए अगला, ये अगला है बुआ, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण बुआ था वो कौन था? चर्बी वाला कारतूस। कौन था बुआ? चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, और व्यापकत का जो सिद्धांत है वो कौन दिया था बुआ? डलहौजी ने दिया था। कौन के दिया था बुआ? डलहौजी ने दिया था। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या मारेगा? डलहौजी ने दिया था। क्लियर? आगे बढ़े, 1857 क्रांति के बारे में आपको हम पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिए। क्लियर यहाँ तक? आ गई अगला क्वेश्चन 40, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जगह कहाँ है? वो अजमेर में है। कहाँ पे बुआ? अजमेर में है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आइए, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? याद रखिएगा। क्या हुआ यार, श्वेतांबर दिगंबर संबंध किससे बुआ रे? जैन धर्म से है। किससे बुआ? जैन धर्म से। लेकिन बोलेगा कि हीनयान और महायान का संबंध किससे है? तो वह बौद्ध धर्म से। क्लियर? तो बोलिए, हीनयान महायान तो बौद्ध धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर तो क्या मारेगा? जैन धर्म। कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन है? स्थूल बाहु। और दिगंबर का कौन है? भद्र बाहु। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनता है, दिगंबर नग्न रहता है। ठीक है, श्वेतांबर महावीर स्वामी के विचारों को मानता है, दिगंबर इनके मूर्ति पूजा का मानता है। क्लियर यहाँ तक? तो इन सबका क्या है? अंतर हो जाए आपका श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर हो। क्लियर? आ गई, अगला है आपका 42 नंबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का जो सेवन है बुआ वो सबसे पहले किया था, उसका नाम था बुआ अकबर। कौन था बुआ? अकबर। लेकिन तंबाकू के सेवन पर जो प्रतिबंध लगाया था ना उसका नाम था बुआ जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। क्लियर यहाँ तक? पढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर होगा, ध्यान सुनिएगा। ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक बुआ वह लिखा था बुआ अशोक मेहता। कौन लिखा था बुआ?
अशोक मेहता ने लिखा था। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है बुआ आपका, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है बुआ वह भोगवा नदी के किनारे बुआ स्थित है, ठीक है। और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और सिंधु नदी के किनारे कौन आपका? मोहन। भाई हम लोग का क्वेश्चन नंबर 46 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था बुआ वह 1906 में हुआ था। कब हुआ था बुआ? 1906 में हुआ था। और 1885 में बुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये क्या हुआ था बुआ रे? स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना जो किया था बुआ ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ ह्यूम ने किया था। ह्यूम। और आपका जो इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वह था बुआ डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन था बुआ? डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? क्लियर। 1915 में क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी क्या हुआ था? महात्मा गांधी क्या हुआ थे? भारत आए थे। महात्मा गांधी भारत आए थे, ठीक है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब देखिए आगे। 1919 में हुआ, दो गो हुआ था, एक रोलेक्ट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए इस सब के बारे में, जलियांवाला बाग क्या होता है, रोलेट क्या है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, तो आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा पाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे। क्लियर यहाँ तक? आगे आइए। अगला है 47 नंबर है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा था? तो महावीर स्वामी जो थे ना, वह पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत जोड़े थे वह जोड़े थे बुआ ब्रह्मचर्य नियम। क्या जोड़े थे? वह ब्रह्मचर्य नियम जोड़े थे। क्लियर, क्योंकि 4 गो नियम तो वही दिया दिया था, कौन? पार्श्वनाथ ने दिया था। क्लियर, ये क्या जोड़े थे? ब्रह्मचर्य नियम जोड़े थे। और बता दें कि महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और महावीर स्वामी का नारा था जियो और जीने दो, ठीक है। तो इन्होंने, इनका जन्म आप देखिएगा पूरा तय वैशाली के बासोकुंड में हुआ था, ठीक है। तो आपको आगे इनके बारे में पूरा हम जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से चर्चा कर देंगे कि माता का नाम, भाई का नाम, पत्नी के नाम, फलना चिलना हेन तेन सब बता देंगे। आगे आइएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, इब्न बत्ता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो वह लिखा था बुआ अरबी भाषा में। किस में लिखा था बुआ? अरबी भाषा में। और कौन सा पुस्तक लिखा था? यात्रा वृत्तांत। कौन? तो उसे क्या बोलते हैं? बोले था किताब उल रेहला। क्या नाम था उसका बुआ? किताब उल रेहला, ठीक है। इन्होंने पुस्तक लिखा, ठीक है। किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। क्लियर यहाँ तक? ये कहाँ के रहने वाले थे? मैं बता तो कहाँ बढ़ेगा? मोरक्को के रहने वाले थे। कहाँ से रहने वाले थे? मोरक्को के, ठीक है। बढ़े आगे। आइए 49 नंबर, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो कौन था हो? वह था आपका बाबर। कौन था आपका? बाबर, ठीक है। और अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं को हराया था, ठीक है। किसमें? 2 युद्ध में। कौन कौन? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, एक था आपका चौसा का युद्ध, जो 1539 और 1540 में होता है। क्लियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है कि पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह क्या था बुआ? पीर अली। कौन क्या था बुआ? पीर अली ने किया था। और आपसे क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और तो इसको ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और आप इसके वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस कैसा वीडियो और चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव अगर और चाहिए वीडियो, सब्जेक्टिव चाहिए तो बोलिएगा, सब्जेक्टिव बना देंगे आपको। क्लियर, तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।